99% के मर्द एक बेहद सरल आदत को नजरअंदाज कर देते हैं और अनजाने में यही कारण होता है कि अनेक औरतें चुप्पे चुप्पे उनकी ओर आकर्षित होने लगती हैं। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस सिद्धांत का धन दौलत, आदर्श शारीरिक बनावट, सामाजिक स्थिति या विलासितापूर्ण जीवन शैली से कोई संबंध नहीं है। जबकि बहुत से लोग मानते हैं कि ये ही कारक आकर्षण उत्पन्न करते हैं। वास्तविकता सामान्यतः इससे कहीं अधिक गहन होती है। कुछ विशेषताएं ऐसी होती हैं जो स्वाभाविक आत्मविश्वास को प्रतिबिंबित करती हैं। ये तब भी सत्य है जब कोई व्यक्ति कम बोले या किसी को प्रभावित करने का प्रयास न करे। जब आप में ये गुण विकसित हो जाते हैं तो लोग आप में कुछ विशिष्ट अनुभव करने लगते हैं। आपको किसी और की भूमिका निभाने या ध्यान आकर्षित करने के लिए झूठी छवि बनाने की आवश्यकता नहीं होती। यह सब एक अत्यंत मूल्यवान कौशल से प्रारंभ होता है। आत्मनियंत्रण और मानसिक शांति बनाए रखने की क्षमता। यही एक सामान्य व्यक्ति और उस व्यक्ति के बीच वास्तविक अंतर निहित है जो गहरा प्रभाव छोड़ता है। अनेक पुरुष प्रत्येक बाधा पर विचार किए बिना प्रतिक्रिया करते हैं। वे आसानी से व्यथित हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से तुरंत पलट जाते हैं या तुच्छ बातों से पूरी तरह विचलित हो जाते हैं। अनभिज्ञता से यह रवैया भावनात्मक अस्थिरता का संकेत देता है। दूसरी ओर एक भिन्न प्रकार का व्यक्ति भी होता है जो शांत रहता है, भले ही परिस्थितियां योजना के अनुरूप ना हो। वह आवेग में कार्य नहीं करता, तुरंत भड़कता नहीं है और कोई कदम उठाने से पहले वह धीरे धीरे देखता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। यह आचरण स्वतः ही ध्यान आकर्षित करता है, इसीलिए नहीं कि वह अलग दिखना चाहता है, बल्कि इसलिए कि यह संतुलन और विश्वास को प्रदर्शित करता है। एक बैठक की कल्पना करें जहां अचानक एक शांत क्षण घटित हो। कुछ व्यक्तियों को अत्यधिक बातचीत करने की इच्छा होती है, अन्य मौन को तोड़ने का प्रयास करते हैं और कुछ घबराहट प्रदर्शित करते हैं। तथापि कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है जो संयत रहता है। वह स्थिति को अतिशयोक्ति से वर्णित नहीं करता और न ही सब कुछ नियंत्रित करने की कोशिश करता है। वह एक संयमित, आत्मनिर्भर और संतुलित मुद्रा बनाए रखता है। आकर्षक बात यह है कि यह व्यक्ति प्रायः किसी विशेष प्रयास के बिना समूह में सबसे आकर्षक में से एक बन जाता है। सामाजिक मनोविज्ञान से हम जानते हैं कि शांति अधिकतर दृढ़ आत्मसम्मान और सुस्थिर भावनात्मक नियंत्रण से संबद्ध होती है। और ये वही गुण हैं जो हमारे चारों ओर के लोगों पर गहरा सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। प्रामाणिक आकर्षण केवल आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले शब्दों पर निर्भर नहीं करता, बल्कि यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप जीवन के परिस्थितियों के प्रति कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। उदाहरण के लिए महिलाएं ऐसे व्यक्ति के पास अधिक सुरक्षित अनुभव करती हैं जो भावनात्मक संतुलन प्रदर्शित करता हो। जो पुरुष कठिन समय में धैर्य रखता है, उसमें सुरक्षा की भावना निहित होती है जो दूसरे शायद ही कभी प्रदर्शित करते हैं। इसका तात्पर्य यह नहीं है कि आप अपनी भावनाओं को छिपाएं या यह दिखाएं कि आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका अर्थ है उन्हें विचारपूर्वक प्रबंधित करना सीखना, भावनाओं को महसूस करने और उन्हें अपनी सभी निर्णय प्रक्रियाओं को नियंत्रित करने देने में विशाल अंतर होता है। जो व्यक्ति लगातार नियंत्रण खो देता है, उसमें असुरक्षा की भावना प्रतिफलित होती है। इसके विपरीत जो व्यक्ति सुविचारित तरीके से प्रतिक्रिया करना जानता है, उसमें परिपक्वता, शक्ति और आत्मविश्वास दृष्टिगत होता है। ये प्रभाव स्थायी होता है। अंत में अधिकांश लोग प्रत्येक संबंध या सामाजिक अंतःक्रिया में सुरक्षित अनुभव करना चाहते हैं और यह अनुभूति विरले ही केवल शब्दों से उत्पन्न होती है। ये मुख्यतः दृष्टिकोण और किसी व्यक्ति के दबाव को संभालने की क्षमता से उद्भूत होती है। इस सिद्धांत को समझना केवल प्रारंभिक चरण है। जो वास्तव में महत्वपूर्ण है वह है इसे दैनिक आधार पर अभ्यास में लाना सीखना, क्योंकि सिर्फ ज्ञान कुछ नहीं बदलेगा यदि उसे कभी कार्यान्वित न किया जाए। पहला सिद्धांत बेहद सरल है। केवल उसी पर ध्यान केंद्रित करें जिसे आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। हमेशा अप्रत्याशित परिस्थितियां आती रहेंगी, लोग आपको निराश करेंगे, योजनाएं परिवर्तित होंगी और हालात आपकी अपेक्षा के अनुरूप नहीं होंगे। यह सब जीवन का अभिन्न अंग है। लेकिन एक बात सदैव आपके हाथ में होती है,
आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, इसी में आपकी सच्ची शक्ति निहित है। अधिकांश लोग समस्याएं आने पर अनायास प्रतिक्रिया करते हैं। वे क्रोधित हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं या बिना विचार किए किसी को दोषी ठहराने लगते हैं। लेकिन ये आवेगपूर्ण प्रतिक्रियाएं लगभग सर्वदा परिस्थिति को और बदतर बना देती हैं। जिन व्यक्तियों में वास्तविक आत्मनियंत्रण होता है, वे कुछ भिन्न करते हैं। प्रतिक्रिया व्यक्त करने से पहले वे विराम लेते हैं। वे गहरी श्वास लेते हैं या निरीक्षण करते हैं कि क्या घटित हो रहा है, और अपना अगला कदम निर्धारित करने से पहले परिस्थिति का स्पष्ट विश्लेषण करते हैं। यह एक सूक्ष्म अंतर लग सकता है, किंतु समय के साथ यह असाधारण परिणाम लाता है। जो लोग अपनी प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हैं, उनमें भावनात्मक स्थिरता विकसित हो जाती है, और यह स्थिरता सर्वाधिक प्रशंसित गुणों में से एक बन जाती है, क्योंकि बहुत कम व्यक्ति दबाव बढ़ने पर शांत रह पाते हैं। जब कोई शांत रहता है, अव्यवस्था के बीच में भी, वे बिना कुछ कहे यह प्रदर्शित करते हैं कि वे अपनी भावनाओं पर अधिकार रखते हैं, न कि भावनाएं उन पर नियंत्रण करती हैं। उनमें यह योग्यता होती है जो प्रायः परिपक्वता, मानसिक दृढ़ता और सच्चे आत्मविश्वास से जुड़ी होती है। अधिकांश सामाजिक का परिस्थितियों में ये गुण किसी तैयार भाषण से कहीं अधिक प्रभावशाली होते हैं। कोई भी कुछ मिनटों के लिए आत्मविश्वास प्रदर्शित कर सकता है, लेकिन वास्तविक चरित्र तब उजागर होता है जब समस्याएं, अचानक घटनाएं और दबावपूर्ण पल आते हैं। एक और अचानक आने वाली परिस्थिति पर विचार करें। आप एक बैठक में कई लोगों से संवाद कर रहे हैं और अचानक कुछ अप्रत्याशित होता है। कुछ व्यक्ति घबरा जाते हैं, अन्य मौन भरने के लिए अत्यधिक बोलते हैं, और कुछ बलपूर्वक हल्के-फुल्के कमेंट्स द्वारा परिस्थिति को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। किंतु कोई ऐसा भी है जो सर्वथा भिन्न व्यवहार करता है। वे शांत रहते हैं, बातचीत से अधिक श्रवण करते हैं और किसी को प्रभावित करने की आवश्यकता अनुभव नहीं करते। दिलचस्प बात है कि यह व्यक्ति प्रायः समूह में सबसे आकर्षक होता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि मानव मन उन लोगों पर विश्वास करता है जो भावनात्मक संतुलन प्रदर्शित करते हैं। ये सुरक्षा की भावना केवल शारीरिक सुरक्षा से ही नहीं, बल्कि शांति, निरंतरता और कठिन परिस्थितियों में मानसिक दृढ़ता से भी संबंधित है। इसीलिए इस प्रकार के आचरण को अक्सर स्टोइकवाद से जोड़ा जाता है। किंतु यह समझना आवश्यक है कि स्टोइक होना ठंडा या भावना विहीन होना नहीं है। यह बिल्कुल विपरीत है। इसका अर्थ है कि आप जो अनुभव कर रहे हैं, उसे स्वीकार करना, किंतु अपने निर्णयों को उससे प्रभावित न होने देना। आप अभी भी क्रोध, दुहक, असंतोष या तनाव महसूस करेंगे। अंतर यह है कि आप अधिक विवेकपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया करना सीखेंगे। और जैसे जैसे आप यह कौशल विकसित करेंगे, परिवर्तन आपके जीवन के प्रत्येक पहलू में प्रकट होने लगेंगे। आप न केवल समस्याओं का अधिक संतुलित ढंग से सामना करेंगे, बल्कि दूसरे आपको जिस तरह से देखते हैं, वह भी रूपांतरित हो जाएगा। जब परिस्थितियां योजनानुसार नहीं होती, तो लोग आपके आचरण को गौर से देखते हैं। ठीक उन्हीं क्षणों में आपका प्रामाणिक व्यक्तित्व सामने आता है। यहीं पर आत्मनियंत्रण और भावनात्मक बुद्धिमत्ता अमूल्य हो जाती है। यहीं पर एक गहन आकर्षण भी उत्पन्न होता है जो धन, शारीरिक सौंदर्य या सामाजिक प्रतिष्ठा पर निर्भर नहीं करता। इस सिद्धांत को हमेशा स्मरण रखें। अपनी ऊर्जा केवल उसी पर लगाएं जिसे आप वास्तव में नियंत्रित कर सकते हैं। जीवन सर्वदा अप्रत्याशित घटनाओं से परिपूर्ण रहेगा। ऐसे लोग होंगे जो आपको निराश करेंगे, ऐसी योजनाएं होंगी जो बदलेंगी, और ऐसी परिस्थितियां होंगी जिनसे आप बच नहीं सकते। किंतु एक चीज है जिसे कोई अन्य आपकी ओर से नियंत्रित नहीं कर सकता। जब आप किसी ऐसी वस्तु में दक्ष हो जाते हैं जो पूर्णतः आप पर निर्भर करती है, तो आप कैसे प्रतिक्रिया करते हैं, यह एक आंतरिक शक्ति को प्रकट करता है जो अत्यल्प लोगों में पाई जाती है। यह आवेगपूर्ण प्रतिक्रिया करने और सच्ची समझदारी से कार्य करने के बीच का विभाजन है। अनेक पुरुषों का विश्वास है कि आकर्षक बनने के लिए उन्हें निरंतर प्रभावित करना, अपनी योग्यता साबित करना या दूसरों की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। तथापि वास्तविकता अधिकतर कुछ बिल्कुल भिन्न प्रदर्शित करती है। जो व्यक्ति गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, वे प्रायः सर्वाधिक वार्तालाप प्रेमी या ध्यान आकर्षक नहीं होते हैं। वे वही होते हैं जो शांत रहते हैं, भले ही सब कुछ गलत लग रहा हो।
जब आप दबाव के बीच भी शांत रह पाते हैं, तो आप किसी भी कथन की तुलना में कहीं अधिक प्रभावशाली संदेश पहुंचाते हैं। आप प्रदर्शित करते हैं कि आप अपनी भावनाओं पर आधिपत्य रखते हैं। ये एक ऐसी विशेषता है जिसे लोग स्वाभाविक रूप से पहचानते हैं, चाहे वे इसे स्पष्ट रूप से व्यक्त न कर सकें। इसी कारण से भावनात्मक रूप से संतुलित पुरुष अधिक स्मरणीय होते हैं। उन्हें दिखावा करने, प्रतिस्पर्धा करने या लगातार यह प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती कि वे कौन हैं। वे सरलतापूर्वक अपने मूल्यों पर जीते हैं, जो परिवर्तनीय नहीं है, उसे स्वीकार करते हैं और अपनी ऊर्जा उन कार्यों में निवेश करते हैं जो वास्तव में उनके लिए अर्थपूर्ण हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलेंगे।